हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंटरव्यू आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम लेकर आया हूं। तो आइए पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर के द्वारा किस तरीका से हम एचसीएफ और एलसीएम को हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का होता क्या है। तो देखिए, ये आपका एचसीएफ है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्त्य इसको हम बोलते हैं। चलो, एक होता है आपका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य। चलो, आज हम प्राइम फैक्टर से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस बात को। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 40 एंड 60 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो चलो इसको समझें कि एलसीएम इसे फैक्टराइज प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर 40 एंड 60 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो क्या निकालोगे, पहले 40 का तो 2, 20, 2, 10, 2, 5, 1। ये आपका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि देखो, ये आपका हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं 60 का प्राइम फैक्टर क्या है, 30। 2 से निकालेंगे तो 15 और 3 का 5 और 5 का 1। इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। 32 जा 60, 15 2 जा 30 और 15 दूना 30 और 3 दूना 60 और 5 3 15, 5 के 5 हुए हिसाब लिख सकते हो। जैसे कि 40 का आप देख लो, 40 जो लिखा हुआ है, 40 का आप आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरीके से आया है 2 2 2 5। अब आपका 60 का देखो तो 60 का आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कि अगर एलसीएम आप निकालना चाहते हो, इसका एलसीएम आप निकालना चाह रहे हैं इसका, तो एक काम करें कि जो इसमें आपका कॉमन है, क्या है, कॉमन 2 कॉमन है और एक आपका 5 कॉमन है। तो अगर एलसीएम निकालना चाह रहे हो तो जो कॉमन है उसको हम 1 लिख दे सकते हैं। जो कॉमन है उसको हम 1 लिख दें। एक मतलब जो 2 कॉमन है तो इसको 1 ही लिख सकते हैं। 2 इंटू 5, 2 है तो उसको 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या, जो बच गया उसको फिर लिख देंगे 2 इंटू 3 और मल्टीपल के जितना करके आएगा उसका एलसीएम में हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 पचे 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी क्या हो जाएगा 120, 60 दूनी 120 आपका आ जाएगा, है ना। तो 3 दूनी 6 पचे 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब देखते हैं इसका एचसीएफ क्या कहता है। अब देख लो, एचसीएफ में क्या कहता है, जो कॉमन है उसी को केवल मल्टीपल करना है। ध्यान रखना है, एलसीएम में तो जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे ही और साथ में जो बच जाएगा उसको भी मल्टीपल करेंगे। और जो एचसीएफ निकालना है, जो मल्टीपल है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये 2 है, दोनों में कॉमन ही है, इसी तो कहा जाता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 इंटू 5। तो चलो इसका क्या होता है, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 20। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
50 एंड 120। चलो इसको हम बना के देखते हैं 50 एंड 20 का। सबसे पहले 50 का निकाल लो, तो 225, 25 दूनी 50, और 5 बार में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो 5 पचे 25, 5 1, इस तरीका से आपका आ गया। चलो नेक्स्ट आपका है 120। 120 का देख लो, 2 से लगाए 60 दूनी 120, और 2 3 दूनी 60, 3 दूनी 60, 2 बार में लग जाएगा। अभी देखो, तो 15 दूनी 30 हो गया, और 3 बार में 5 दिया 15, और 5 बार में 1, इस तरीका से बना सकते हैं। ऐसा कि देखो 60 दूनी 120, 3 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 दिया 15, 5 एक कम का 5। अब आगे देखो क्या कहता है, 50 का आपका आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीका से आया है। अब देख लो, 25 दूनी 50, 5 पचे 25, और 5 एकम 5 है ना। तो 120 का देखो कितने 2 हैं, 3, 2 इंटू कितने हो गए, 2, 3 2 हो गया, और फिर इंटू 3 इंटू 5, 2 2 2 2 2 2, और 3 5 3 5 मल्टीपल है। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन है। तो देखो, तो 2 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, ये बात सही है। अब जो बच गया इसमें 5 और 5 इसमें कॉमन है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 है और 5 है, ये तो हो गया। और जो बच गया हम उसको लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 और 5 पहले लिखिए, जो बच गया तो 5 2 2 3 2 2 3। एलसीएम में यही होता है कि जो कॉमन है उसको हम पहले लिख लेंगे, और जो बच गया उसको भी लिख के मल्टीपल कर देंगे। तो देखो 2 5 2 5, ये 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 2 3 2 2 3। अब मल्टीपल कर दो क्या आता है इसका, तो देखेंगे 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 60 पचे 60 दूनी 120, 60 पचे हो जाता है 6 पचे 300, और 300 दूनी 600, ये आपका हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, 300 दूनी 600, ये आपका हो सकता है। चलो अब एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन में है केवल उसी को मल्टीपल करना है। 2 इंटू 5, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जो कॉमन है उसी को केवल लिख देंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10। ये आपका क्लियर हुआ। चलो एक एग्जांपल और हट जाएगा तो इसको भी हम देख ही लेते हैं, है ना। 3 एग्जांपल, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक 30 को ले लो, और एंड किसका लेते हैं, और एक ले लें आपका 70 का लेते हैं। चलो इसको बनाना स्टार्ट करें। तो पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 2 से तो 15 दूना 30, अब और 3 से लगाओगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 70 जो लिखा गया है, तो 2 से लगाओगे तो 35 दूनी 70, अब 5 से लगा दो तो 7 बचे 35, और इसमें देखो तो 7 एकम 7, ऐसा आपका आएगा, है ना। तो देखते हैं कि 35 दूनी 70, 7 बचे 35, और 7 एकम 7। अगर देखो इसमें तो 30 का कितना निकल करके आया है, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 है। 30 का कितना आया है, ये आपका ऐसा लिखा गया है, इसको देख लेना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60,
125 30, 300 दूनी 600। इस तरीके से देखो। अब 70 का देख लेते हैं क्या होता है। 2 × 5 × 7। इसमें क्या था 2 3 5 2 3 5 2 5 7 2 5 7। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन है। सबसे बड़ी चीज समझें कि इसमें कॉमन कौन कौन है। कॉमन ही तो निकालना है। तो हम देखें कॉमन, तो 2 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। आपका 5 क्या है, ये भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, 2 × 5 × अब देखो क्या बच क्या गया है, 3 और 7 बच गया है, उसको भी लिख लेंगे। तो आपका एलसीएम निकल गया, है ना। तो 7 या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 या 30, 30 सत्ते 210, कितना हो जाएगा 210। जैसे कि 5 10, 10 या 30, 7 या 21, इस तरीका से बना सकते हो। HCF में क्या होता है, जो कॉमन है उसी को लिखेंगे, 2 × 5, तो 5 दूनी 10 इसका भी आएगा। 2 यहाँ पे है कॉमन, 5 यहाँ पे है, तो आपका 10 आएगा ये, है ना। तो आपका HCF का कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम था, और इसका फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक या समापवर्त। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। इस तरीका से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू। आगे भी और ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, तो जुड़े रहें डायनामिक केमिस्ट्री के साथ। आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।